Exercise 2.2, question number 1. Find the zeros of the following quadratic polynomial and verify the relationship between zeros and their coefficient. तो देखो भाई, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इसमें जीरोज निकालनी है और फिर रिलेशनशिप वेरीफाई करना है जीरोज का और कोफिशिएंट का। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट है एक्स का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो सबसे पहले इसकी जीरोज निकालनी है, तो इसको जीरो के इक्वल रख ले। एक्स का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम इसको करेंगे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड में इंट्रोडक्शन में हमने सीखा था कि भाई जो बीच वाली टर्म है ना उसको स्प्लिट करते हैं। ठीक है, तो हम किसको स्प्लिट करेंगे, 2x को स्प्लिट करेंगे। ठीक है, और कुछ इस तरह से स्प्लिट करेंगे कि जो हमारा सम बने वो तो बने माइनस का 2 और जो प्रोडक्ट बने हमारा माइनस का 8। ठीक है, तो खुद देखो भाई, माइनस का 4 प्लस का 2 तो कितना आएगा, माइनस का 2, और माइनस का 4 इंटू 2 तो आंसर कितना आएगा, माइनस का 8। तो जो पॉलिनोमियल हमें दे रखा था वो अब क्या बन जाएगा, एक्स का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो भाई, ये दोनों एक टर्म है, ये दोनों एक टर्म है, तो जो भी कॉमन निकले उसको निकाल लो। ठीक है, तो भाई देखो दोनों में से क्या कॉमन, इसमें से क्या कॉमन आया, x कॉमन आया, तो बचा क्या, x माइनस 4। ठीक है, इसमें से क्या कॉमन आया, प्लस का 2 कॉमन आया, बचा क्या, x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इन दोनों में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस 4 दोनों में है तो x माइनस 4 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो x माइनस 4 कॉमन लेंगे, x माइनस 4। अब देखेंगे आगे क्या बचा, x प्लस 2 और इक्वल्स टू 0। ठीक है, a डॉट b इक्वल्स टू 0 है, तो या तो a इक्वल टू 0 है या फिर b इक्वल टू 0 है। ठीक है, या तो हमारा x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 है या फिर हमारा x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, तो x का वैल्यू यहाँ से आ गया हमारा 4 और x का वैल्यू यहाँ से आ गया हमारा माइनस का 2। ठीक है, तो भाई जो पहली जीरो आती है उसको हम क्या मानते हैं, अल्फ़ा मानते हैं। तो अल्फ़ा कितना आ गया, 4, और बीटा कितना आ गया, माइनस का 2। ठीक है, तो भाई जीरोज तो निकल गई हमारी। अब हमें क्या निकालना है, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना है। ठीक है, तो देखो सम ऑफ जीरोज क्या होगा, सम ऑफ जीरोज का मतलब है अल्फा प्लस बीटा। तो देखो 4 माइनस 2 कितना हो गया, प्लस का 2। ठीक है, फिर हमें निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, जो कि हमारा हो गया 4 इंटू माइनस का 2, जो कि आ गया हमारा माइनस का 8। ठीक है, तो ये तो हमने निकाल लिया भाई स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से। अब हमें क्या करना है, रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। ठीक है, तो अब देखो जब हम वेरिफिकेशन करेंगे तो उसको कैसे करेंगे, ठीक है, हमें इक्वेशन क्या दे रखी है, एक्स का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो पहला स्टेप है हमारा कंपेयरिंग विद जनरल फॉर्म, कंपेयरिंग विद जनरल फॉर्म। तो भाई जनरल फॉर्म क्या होती है हमारी, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो जब हमने कंपेयर किया तो यहाँ से हमारा a का वैल्यू कितना आया, 1, b का वैल्यू कितना आया, माइनस का 2, और c का वैल्यू कितना आया, माइनस का 8। ठीक है, और हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो हमारा सम ऑफ जीरोज होता है वो कितना होता है, सम अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए। तो माइनस बी बाय करेंगे तो माइनस माइनस का 2 बाय 1, जो कि हमारा आ गया प्लस का 2। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखते हैं, प्रोडक्ट क्या होता था, प्रोडक्ट होता था अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाय ए। सी बाय ए करेंगे तो माइनस का 8 बाय 1, जो कि आ जाएगा माइनस का 8। तो अब देखो यहाँ पर 2 आया सम और वहाँ पर भी कितना आया, 2 आया। यहाँ पर प्रोडक्ट माइनस का 8 आया और यहाँ पर भी कितना आया, माइनस का 8 आया। तो ये हमारा
सेकेंड पार्ट 4s² माइनस 4s+1। तो सबसे पहले हम इसकी जीरोज निकालेंगे। 4s² माइनस 4s+1 इक्वल्स टू 0। किससे निकालेंगे? बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ठीक है, तो जब स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करते हैं तो हमें दो चीज़ चाहिए, एक तो चाहिए होता है सम और एक चाहिए होता है प्रोडक्ट। तो सम देखो भाई यहाँ पर कितना चाहिए हमें, सम चाहिए -4 और प्रोडक्ट चाहिए +4। ठीक है, तो अब देखो भाई कैसे लिख सकते हैं, -2 और -2 किसके इक्वल हो गया? -4 के। और प्रोडक्ट -2 इंटू -2 की -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? +4 आएगा। ठीक है, तो जो पॉलिनोमियल हमें दे रखा है वो क्या बन गया? 4s² माइनस 2s+1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसमें से देखेंगे क्या कॉमन आता है, तो इसमें से हमारा 2 और s कॉमन आया, तो बचा क्या? 2s-1। ठीक है, अब इधर इनमें से देखेंगे क्या कॉमन आ रहा, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो 1 कॉमन आ गया, तो माइनस का 1 है तो क्या बना? 2s-1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन बन रहा है, 2s-1 2s-1 और बचा क्या? इंटू 2s-1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब भाई एक बार ये हमारा 0 के इक्वल होगा और एक बार ये हमारा 0 के इक्वल होगा, तो देखो 2s-1 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से हमारा s का वैल्यू बना 1/2। ठीक है, और दूसरा भी क्या है, 2s-1 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से भी क्या बना? s इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, तो भाई एक अल्फ़ा जो हमारा बना वो बना 1/2 और जो बीटा बना वो भी हमारा क्या बना? 1/2। हमें क्या निकालना है? सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो ये तो हमारी क्या निकल गई? जीरोस निकल गई। अब देखो सम क्या होगा, सम होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, तो 1/2 प्लस 1/2, 1/2 प्लस 1/2 कितना हो गया? 1। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट क्या होता है? अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी कि दोनों जीरोज़ का क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, तो अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे तो 1/2 इंटू 1/2, तो हमारा हो गया 1/4। ठीक है, अब हमें क्या करना है? रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। ठीक है, तो जब हम वेरीफाई करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो भी इक्वेशन हमें दे रखी है 4s² माइनस 4s+1 इक्वल्स टू 0, इसको कंपेयर करेंगे किससे? जनरल फॉर्म से। तो कंपेयरिंग विद जनरल फॉर्म, कंपेयरिंग विद जनरल फॉर्म। तो जनरल फॉर्म क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो a का वैल्यू कितना आ गया? 4, b का वैल्यू कितना आ गया? -4 और c का वैल्यू कितना आ गया? 1। और हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सम ऑफ जीरोज़ किसके इक्वल होता है? सम ऑफ जीरोज़ हमारा होता है -b/a। तो -b/a करेंगे तो माइनस का 4/4, तो ये हमारा आ गया 4/4। 4 से 4 कट होके आंसर आ गया 1। तो देखो यहाँ पर भी हमारा 1 आया है और यहाँ पर भी हमारा कितना आया था? 1 आया था। ठीक है, आगे हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। प्रोडक्ट क्या होता है? अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a, और c/a करेंगे तो कितना बनेगा? 1/4। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारा 1/4 आया है और जब हमने पहले निकाला था वहाँ पर भी हमारा कितना आया था? 1/4 आया था। थर्ड पार्ट है हमारा 6x² माइनस 3 माइनस 7x। ठीक है, हमें पहले जीरोज़ निकालनी है और फिर रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले इसको प्रॉपर ऑर्डर में लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा बन गया 6x² माइनस 7x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम इसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से इसकी जीरोज़ निकालेंगे। ठीक है, तो देखो भाई जब हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करते हैं तो हमें दो चीज़ें चाहिए, एक तो सम चाहिए होता है और एक चाहिए होता है प्रोडक्ट। ठीक है, तो सम देखो, सम आना चाहिए -7, प्रोडक्ट आना चाहिए -18। ठीक है, तो देखो अब हम क्या कर सकते हैं, देखो -9 प्लस का 2 इक्वल्स टू -7। ठीक है, और इस तरफ -9 इंटू 2 इक्वल्स टू -18। ठीक है, तो जो पॉलिनोमियल हमें दे रखा था देखो वो क्या बन जाएगा? 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है,
अब इन दोनों में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, 3x कॉमन आ रहा है, तो बचा क्या 2x माइनस 3। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन आएगा, बचा क्या 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इन दोनों में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, 2x माइनस 3 कॉमन आ रहा है, 2x माइनस 3 कॉमन आ रहा है, बचा क्या 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। भाई या तो ये इक्वल टू 0 या ये इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से जो हमारा x का वैल्यू निकला वो x का वैल्यू कितना निकल गया 3/2, और इधर से जो निकला वो निकला x इक्वल्स टू माइनस का 1/3। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो देखो भाई सम, ये मेरा अल्फ़ा हो गया, अल्फ़ा कितना आया 3/2, और बीटा कितना आया माइनस का 1/3। ठीक है, तो अब देखो सम ऑफ जीरोस निकालते हैं। सम ऑफ जीरोस में क्या करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा कर देते हैं, तो दोनों को ऐड कर देंगे, 3/2 माइनस 1/3। तो एलसीएम कितना आ गया हमारा, एलसीएम आ गया 6। ठीक है, तो ये बन गया 9 और ये बन गया 2, तो हमारा आ गया 7/6। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। तो प्रोडक्ट देखो भाई क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट में क्या है अल्फ़ा इंटू बीटा कर देते हैं, तो 3/2 इंटू माइनस 1/3, 3 से 3 कट गया, तो हमारा आंसर आया माइनस का 1/2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो रिलेशनशिप को जब वेरीफाई करते हैं तो कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग विद जनरल फॉर्म, कंपेयरिंग विद जनरल फॉर्म। ठीक है, इक्वेशन हमें क्या दे रखी है भाई, इक्वेशन दे रखी है 6x² माइनस 7x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, और इसको कंपेयर करना है किससे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से। तो यहाँ से कंपेयर करने के बाद देखो a का वैल्यू कितना बना, a इक्वल्स टू 6, b इक्वल्स टू -7, c इक्वल्स टू -3। ठीक है, और हमें क्या पता है, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, सम क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस b/a। तो माइनस b/a करेंगे तो माइनस 7/a कितना है 6, तो ये कितना आ गया 7/6। ठीक है, फिर हमें निकालना है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा, जो कि होता है c/a। c है माइनस का 3, a है 6, तो ये हमारा कट होके कितना आ गया माइनस का 1/2 आ गया। अब देखो यहाँ पर हमारा कितना आया 7/6, और ऊपर भी हमारा कितना था 7/6। यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट कितना है माइनस का 1/2, और ऊपर भी हमारा प्रोडक्ट कितना था माइनस का u² प्लस 8u। तो सबसे पहले हमें इसकी जीरोज निकालनी है, तो इसको सबसे पहले 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो भाई 4u² प्लस 8u इक्वल्स टू 0। तो देखो ध्यान से, यहाँ से दोनों में से 4u कॉमन आ रहा है, तो 4u कॉमन ले लिया, तो बचा क्या u प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो या तो ये 4u इक्वल टू 0 या फिर u प्लस 2 इक्वल्स टू 0 है। तो यहाँ से हमें क्या मिला, या तो 4u इक्वल्स टू 0 है या फिर u प्लस 2 इक्वल टू 0 है। ठीक है, जब 4u इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो यहाँ से u का वैल्यू कितना आ गया 0, यहाँ से u का वैल्यू कितना आ गया माइनस का 2। तो अल्फ़ा कितना निकला 0 और बीटा कितना निकला माइनस का 2। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। तो सम क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, तो 0 प्लस -2, जो कि हमारा आ गया माइनस का 2। ठीक है, फिर हमें निकालना है प्रोडक्ट, अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, यानी 0 इंटू माइनस का 2, जो कि आ गया हमारा 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वेरिफिकेशन करना है। तो जब हम वेरिफिकेशन करते हैं तो किससे कंपेयर करते हैं, जनरल फॉर्म के साथ। तो हमारा जनरल फॉर्म क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, और इक्वेशन क्या दे रखी है 4u² प्लस 8u इक्वल्स टू 0। तो a का वैल्यू कितना आ गया, a का वैल्यू हो गया 4, b का वैल्यू हो गया 8 और c का वैल्यू हो गया 0। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। सम किसके इक्वल होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस b/a। तो माइनस का 8/4, 4 1 जा 4 2 जा, तो ये आ गया हमारा सम आ गया माइनस का 2। ठीक है, आगे हमें निकालना है प्रोडक्ट।
तो प्रोडक्ट देखो, प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए। सी कितना दे रखा है हमें, 0, 0/4 विच इज़ इक्वल्स टू 0। तो अब देखो भाई, यहाँ पर हमारा सम कितना आया, -2, और ऊपर भी हमारा सम कितना था, -2। नीचे हमारी 0, सब प्रोडक्ट कितना आया, 0, ऊपर हमारा प्रोडक्ट कितना आया था, 0। नेक्स्ट पार्ट है हमारा टी का स्क्वायर -15। ठीक है, तो पहले इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, टी का स्क्वायर -15 इक्वल्स टू 0। तो अब ये देखो, टी का स्क्वायर इक्वल्स टू 15 हो गया। अब ये स्क्वायर है तो उस तरफ जाके क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो टी इक्वल्स टू √15, और ये प्लस माइनस होगा। भाई देखो, जिसकी डिग्री जितना होता है उतना ही सॉल्यूशन निकलता है। तो टी का एक वैल्यू क्या निकला, प्लस का √15, और दूसरा वैल्यू क्या निकला टी का, माइनस का √15। ठीक है, तो अल्फ़ा क्या हो गया हमारा, अल्फ़ा हो गया हमारा प्लस का √15, और बीटा हो गया हमारा माइनस का √15। ठीक है, हमें क्या निकालना है, सम ऑफ जीरोज़, सम ऑफ जीरोज़। तो सम ऑफ जीरोज़ क्या होती है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू √15 माइनस √15, जो कि हमारा आ गया 0 के इक्वल। अब हमें क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा। अब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो √15 इंटू माइनस का √15, जो कि हमारा आ जाएगा माइनस का 50। ठीक है, अब हमें वेरिफिकेशन करना है। तो जब हम वेरिफिकेशन करते हैं तो किसके साथ कंपेयर करते हैं, जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करते हैं। तो कंपेयरिंग विद जनरल फॉर्म। ठीक है, अब जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर किया इसको, तो जनरल फॉर्म होता क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। और इक्वेशन हमें क्या दे रखी है, टी का स्क्वायर -15 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देखो, a का वैल्यू कितना आया, 1, b का वैल्यू कितना आया, 0, c का वैल्यू कितना आया, -15। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, सम ऑफ जीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। ठीक है, तो सम देखो, सम क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। तो यहाँ पर b कितना है, 0, 0/1 करोगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अब प्रोडक्ट निकालना है। तो प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। c/a करेंगे तो माइनस का 15/1, जो कि हमारा आएगा माइनस का 15। तो ध्यान से देखो, ऊपर भी हमारा सम कितना है, 0 है, और नीचे भी 0 है। यहाँ पर भी हमारा माइनस का 15 निकला, और ऊपर भी प्रोडक्ट कितना निकला, माइनस के। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 3x² - x - 4। ठीक है, तो भाई सबसे पहले हमें इसकी जीरोज़ निकालनी है। तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से हम इसकी जीरोज़ निकालेंगे, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ठीक है, अब देखो भाई, 3x² -x - 4 इक्वल्स टू 0। भाई हमें दो चीज़ें चाहिए, एक तो सम चाहिए और एक चाहिए प्रोडक्ट। ठीक है, अब सम देखो, सम कितना चाहिए, -1, और प्रोडक्ट कितना चाहिए, -12। ठीक है, तो देखो भाई, मैं कैसे लिख सकता हूँ इसको, -4 + 3 किसके इक्वल आ रहा है, -1 के। और इधर देखो, -4 × 3 किसके इक्वल आ रहा है, -12 के। तो जो हमें पॉलिनोमियल दे रखा है, अब वो क्या बन गया, 3x² - 4x + 3x - 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इन दोनों में देखते हैं क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो बचा क्या, 3x - 4। इन दोनों में देखते हैं क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 आया, बचा क्या, 3x - 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इन दोनों में से देखते हैं क्या कॉमन है, 3x - 4 कॉमन है, 3x - 4 कॉमन है, और बच क्या गया, x + 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो भाई, या तो 3x - 4 इक्वल टू 0 है, या फिर x + 1 इक्वल्स टू 0 है। तो हम क्या करते हैं, दोनों को 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। 3x - 4 इक्वल्स टू 0 और x + 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारा जो x का वैल्यू निकला वो क्या निकला, 3x इक्वल्स टू 4 और x इक्वल्स टू 4/3। ठीक है, इधर से x इक्वल्स टू निकला -1। तो अल्फ़ा कितना हो गया हमारा,
अल्फ़ा हमारा हो गया 4/3 और बीटा हमारा हो गया -1। ठीक है। अब देखो, अब हमें क्या निकालना है, सम ऑफ जीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। तो पहले क्या निकालेंगे, सम निकालेंगे। सम क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, 3/4 -1। ठीक है। तो ये हमारा एलसीएम आ गया 3, 4 - 3, तो ये हमारा आ गया 1/3। तो सम कितना आ गया, 1/3। ठीक है। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा, तो 4/3 इंटू -1, तो ये हमारा आ गया -4/3। ठीक है। अब वेरिफिकेशन करना है, तो वेरिफिकेशन करने के लिए क्या करेंगे, कंपेयरिंग विद जनरल फॉर्म। कंपेयरिंग विद जनरल फॉर्म। अब जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे। ठीक है। तो जनरल फॉर्म से जब कंपेयर करेंगे तो जनरल फॉर्म में क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो a का वैल्यू, इक्वेशन हमें क्या दे रखी है, 3x² माइनस x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो a कितना आ गया, a आ गया हमारा 3, b आ गया हमारा -1, c आ गया हमारा -4। ठीक है। हमें क्या निकालना है, सम ऑफ जीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। तो सम ऑफ जीरोज़, तो सम ऑफ जीरोज़ क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। तो ये हो गया -1/3, ये आ गया हमारा 1/3। ठीक है। फिर हमें क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ निकालना है। तो प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट इक्वल्स टू अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। ठीक है। तो c हमारा कितना है, -4, और a कितना है, 3। तो अब देखो भाई, वेरिफिकेशन करनी है हमें। तो यहाँ पर हमारा आया था 1/3 सम, और ऊपर भी हमारा कितना आया, 1/3। यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट आया था -3/4, और यहाँ पर भी हमारा कितना प्रोडक्ट आया, -का। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज रिस्पेक्टिवली। ठीक है। देखो बच्चों, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है, और हमें गिवन नंबर्स क्या दे रखे हैं, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखी है। ठीक है। तो पहले इस बात को बड़ी ध्यान से समझना, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अगर अल्फा और बीटा हमारे जीरोज हैं किसके, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के। ठीक है। तो सम ऑफ जीरोज क्या होगा, सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा। ठीक है। अगर हमें सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पता है, देन हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एक जनरल फॉर्म होता है, वो क्या बन जाता है, x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल्स टू 0। ठीक है। देखो भाई, क्या बोला कि अगर अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज हैं, तो सम क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा। तो जो हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनेगा वो क्या बनेगा, x² माइनस सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, सिर्फ अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा का वैल्यू रखना है, और हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है। अब देखो भाई, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हमें सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखा है। ठीक है। तो देखो, जो फर्स्ट टर्म है वो हमारा सम ऑफ जीरोज है, तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा हमारा कितना है, 1/4 है, और अल्फा इंटू बीटा कितना है हमारा, -1 है। ठीक है। सिर्फ वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, आंसर आ जाएगा। देखो, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, 1/4x प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, -1 इक्वल्स टू 0।
ठीक है। अब यहाँ पर देखो भाई, इसको कैसे हम लिख सकते हैं, एक्स का स्क्वेयर बाय 1 माइनस 1/4x माइनस 1/1 इक्वल्स टू 0। और हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेने के बाद हमारा क्या बन गया, 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है। सेकंड पार्ट देखते हैं भाई। अब क्या है हमारा सेकंड पार्ट है √2 और 1/3। ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस हमें दे रखी है। सम ऑफ जीरो कितना दे रखा है, √2। सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस कितना है, क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू √2। ठीक है। फिर हमें क्या दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है। तो प्रोडक्ट कितना है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 1/3। ठीक है। हमें पता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमारा होता है एक्स का स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। ठीक है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक्स का स्क्वेयर माइनस √2x प्लस 1/3 इक्वल्स टू 0। ठीक है। इनके नीचे 1 लिख लेते हैं और एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम कितना आया, एलसीएम आया हमारा 3। तो 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 3, तो ये हमारा बन गया 3x² माइनस, फिर 1 से करेंगे तो 3√2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। और ये 3 उस तरफ जाके 0 से मल्टीप्लाई होके क्या बन गया, 0 बन गया। तो हमारा जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बना वो क्या बन गया, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है। अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट, 0,5। थर्ड पार्ट है हमारा 0,5। तो देखो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, 0। अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया, √5। ठीक है। तो सिर्फ उस इक्वेशन में वैल्यू को रखना है। तो एक्स का स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 0 है, तो एक्स का स्क्वेयर माइनस 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा √5, तो √5 इक्वल्स टू 0। तो हमारा इक्वेशन क्या बन गया, एक्स का स्क्वेयर प्लस √5 इक्वल्स टू 0। ठीक है। अब हम फोर्थ पार्ट को देखते हैं भाई। फोर्थ पार्ट में है 1,1। ठीक है। तो भाई जो फर्स्ट टर्म है वो सम ऑफ जीरोस है, तो यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हो गया, 1। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना हो गया, 1। ठीक है। हमें पता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, एक्स का स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। ठीक है। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक्स का स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1 प्लस अल्फा बीटा का वैल्यू भी 1 इक्वल्स टू 0। तो हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या बन गया, एक्स का स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है। फिफ्थ पार्ट को देखते हैं भाई, -1/4, 1/4। ठीक है। तो जो फर्स्ट टर्म है वो सम ऑफ जीरोस है, तो सम कितना दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -1/4, और प्रोडक्ट कितना दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 1/4। ठीक है। तो हमें पता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए हमें क्या चाहिए, एक्स का स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। ठीक है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक्स का स्क्वेयर माइनस 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा का वैल्यू 1/4 इक्वल्स टू 0। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हमारा क्या बन गया, एक्स का स्क्वेयर प्लस 1/4x प्लस 1/4 इक्वल्स टू 0। तो 4 को एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेने के बाद हमारा क्या बन जाएगा, 4x² प्लस x प्लस 1/4 इक्वल्स टू 0। और ये 4 उस तरफ जाके 0 से मल्टीप्लाई होके क्या बन गया, 0। तो इक्वेशन हमारी बन गई 4x² प्लस x
प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, सिक्स्थ पार्ट देखते हैं भाई। सिक्स्थ पार्ट में 4,1, तो सम ऑफ जीरोस क्या है हमारा, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 4। ठीक है, और प्रोडक्ट कितना है हमारा 1। प्रोडक्ट है हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू 1। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो हमारा होता है उसका जनरल फॉर्म होता है एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 0। ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एक्स का स्क्वायर माइनस 4x प्लस अल्फ़ा बीटा 1 इक्वल्स टू